Hello students, welcome to Physics Formula video series. In this series we will try to learn all the formulas of physics topic wise. इस वीडियो में हर एक वीडियो में हम लोग किसी एक टॉपिक के फॉर्मूला को कवर करेंगे. इस वीडियो में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूला सीखने जा रहे हैं. ओके चलिए, वैसे तो मैंने आपको क्लास में बताया ही था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए मेनली 7 फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत है, जिनको कि आप पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की मदद से बाकी सारे फॉर्मूले में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. फिर भी इस वीडियो में हम लोग सारे फॉर्मूले कवर करने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट है हमारा एक रॉड. इस रॉड के रेस्पेक्ट में हमने एक एक्सिस यहाँ बनाया, एक एक्सिस यहाँ बनाया, एक एक्सिस यहाँ, एक यहाँ है, और एक एक्सिस रॉड से ही पास कर रहा है नंबर 1. ओके, तो अगर हम इन सारे एक्सिस के बीच का फॉर्मूला निकालते हैं तो देखते हैं कि अगर हम पहला नंबर पे आते हैं, अलोंग द रॉड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 0 ही होता है, क्योंकि अलोंग द रॉड सारे मास जो है एक्सिस पे ही है. किसी भी मास का डिस्टेंस एक्सिस से नहीं है, सभी मास का एक्सिस से डिस्टेंस 0 ही है, तो फॉर्मूला लगाने पे वो 0 ही आएगा. ठीक है. नंबर टू सेंटर से पास होने वाला है. ये सबसे पॉपुलर फॉर्मूला है रॉड के लिए. ml²/12. इसके बाद अबाउट एन एंड ml²/3. ओके. नंबर 4 इज एक्चुअली सेम एज, अच्छा नंबर 4 एंगल पे है. अगर किसी एंगल पे है तो हमने आपको बता ही रखा है कि जब भी कोई एक्सिस किसी रॉड से कोई एंगल बना रहा हो तो बस उसमें sin² थीटा लगा दीजिए. तो ml²/12 होता है, उसमें sin² थीटा लगा लिए. नंबर 5 भी ऐसा ही है, वो एंगल पे है तो इसमें भी sin² थीटा लगा दिया. ओके. और 6, अगर कोई एक्सिस रॉड के पैरेलल है, दिख रहा है ये रॉड है और उसी के पैरेलल एक्सिस नंबर 6 है, तो फिर mx² होता है, वेयर x इज सिंपली द डिस्टेंस फ्रॉम द रॉड. ओके, तो ये हो गए रॉड के सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब आते हैं सर्कुलर डिस्क पे. तो डिस्क का नंबर 3 सबसे पहले देखेंगे. नंबर थ्री इन्होंने I1 + I2 कर दिया, तो mr²/2 ये याद रखने की ज़रूरत है कि mr²/2 डिस्क का नेचुरल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है. अब नंबर 1 या 2 का निकालना है तो आप उसको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा देंगे कि I3 = I1 + I2 और I1 I2 इक्वल है, तो इस हिसाब से I1 I2 mr²/4 उसका ठीक आधा हो जाता है. ठीक है. नंबर 4 अलोंग टेंजेंट. ओके, तो नंबर 2 पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो 1/4 + 1 5/4 ये वाला. ओके. नंबर 5 की बात करें तो 3 पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो 1/2 + 1 3/2 mr². हाफ यहाँ का होता है और जब पैरेलल एक्सिस लगाएंगे तो 1 और मिलेगा, तो 1/2 + 1 3/2 हो गया. ठीक है. अब आते हैं सर्कुलर रिंग. एग्जैक्टली सेम जो का सारा काम यहाँ हमने किया था वही सारा काम करेंगे, कि हमको पता है इसके नेचुरल एक्सिस का mr² होता है, तो दोनों सरफेस वाले एक्सिस का उसका हाफ हो जाएगा. ओके. सरफेस वाले एक्सिस के पैरेलल अगर हम लगा देते हैं तो 1/2 + 1 3/2 हो जाएगा, और इस नेचुरल एक्सिस पे लगाएंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा. सारी कहानी सेम है, आप सब रट लीजिए, सिंपल सी बात है. तो ये पूरा स्ट्रक्चर और ये पूरा स्ट्रक्चर सेम है, दोनों को याद करने में सेम मेहनत करनी पड़ती है. ठीक है. चलिए अगला आते हैं रेक्टेंगुलर स्लैब. ये रेक्टेंगुलर फ्रेम नहीं है, पूरा स्लैब है, मतलब भरा हुआ है. ओके. तो जब भरा हुआ होता है तो इसमें हम लोग रॉड वाला फॉर्मूला लगाते हैं. तो अबाउट एक्सिस 1 तो mb²/12 वही रॉड वाला है जो आपने देखा था ml²/12. ओके. अबाउट एक्सिस 2 ma²/12. तो I1 में जो लेंथ है रॉड का वो b है और I2 के लिए वो a है, तो mb²/12 और ma²/12. अब नंबर 3 के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दिए, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो नंबर 3 मिलेगा, तो 1 और 2 ऐड कर दिए तो नंबर 3 मिल गया. ओके. इसके अलावा किसी और एक्सिस के लिए आपको ज़रूरत हो तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाकर आप कहीं भी कभी भी किसी भी एक्सिस का भी निकाल सकते हैं, बट मेनली इसमें ज़रूरत इन्हीं 3 एक्सिस की पड़ती है, तो वो तीनों एक्सिस का हमने आपको बता दिया.
नेक्स्ट चलते हैं स्क्वायर स्लैब। तो स्क्वायर स्लैब रेक्टेंगुलर स्लैब की तरह ही होता है, सब कुछ जैसा है वैसा ही रहेगा, ml²/12। ओके, इस वाले एक्सिस का भी, इस वाले एक्सिस का भी, और अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर एक्सिस करते हैं तो दोनों को ऐड करेंगे तो सिंपली डबल हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है। तो ma²/12 का डबल ma²/6 हो गया। अब आते हैं सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर में नेचुरल एक्सिस का याद रखना है 2/5, हॉलो स्फीयर में नेचुरल एक्सिस का याद रखना है 2/3। ओके, इसके अलावा इनके पास एक ही और एक्सिस आता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के निकालते हैं टेंजेंट का। तो +1 दोनों में कर देंगे, इसमें +1 करेंगे तो ये 7/5 हो जाएगा, इसमें +1 करेंगे तो 5/3 हो जाएगा। तो आपको याद ही होगा टेंजेंट का जब भी निकालना होता था तो हम लोग सेंटर से पास होने वाला जो एक्सिस उसके पैरेलल एक्सिस है उसमें +1 कर देते हैं तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाता है। तो ये सारे फॉर्मूले हो गए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि नीट वगैरह में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, इवन जेई एडवांस में बहुत बार डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन आए हैं। और अगर सर्कुलर मोशन के दूसरे क्वेश्चंस आए, रोटेशनल मोशन के दूसरे क्वेश्चंस आए तो उनमें भी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तो ज़रूरत पड़ सकती है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़रूर पढ़ें क्योंकि ये एक बेसिक टॉपिक है जिसका रिक्वायरमेंट मल्टीपल जगहों पे होता है और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ़ यू थिंक कि कुछ और फार्मूला बचे हुए हैं, you can let me know in comment so that I will try to add them. Thank you.